गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी रोटेशन मैं कंटिन्यू कर रहा हूं और रोटेशन में आप पढ़ रहे थे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम 100% कंप्लीट हो गया था और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1D मोशन, 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन, रोलिंग मोशन, कितना सारा क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। और कंजर्वेशन ऑफ नेक्स्ट पार्ट था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसमें मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। 24 क्वेश्चन फाइनल हो गया है। आपने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में कितने एम्स के क्वेश्चन आए हुए, कितने सारे आईटी एडवांस में, मेन में, सब रिपीट किए हुए क्वेश्चन, एक ही कॉन्सेप्ट पे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अभी और हम लोग कंप्लीट करें, कंटिन्यू करेंगे। 40 क्वेश्चन का प्लान है। बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट एंड बेस्ट जो क्वेश्चन है वो मैं सेलेक्ट करके लिस्ट मैंने बनाया है। तो 25 तो 24 मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही पैटर्न, नीट का, आईडी एडवांस का, मेन का, एम्स का, जो जो बेस्ट क्वेश्चन मिलते रहेगा हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सेम पैटर्न, मैं अभी एक स्लाइड दूंगा आपको, स्टॉप करना है आपको, प्लानिंग बनाना है, नोट करना है, और मेडिकल क्वेश्चन है तो कोशिश करना है 1 मिनट में। सो रेडी हो जाइए पेन पेपर लेकर के, और मैं एक स्लाइड पर ले देता हूं, फिर मैं सॉल्व करूंगा। ओके नीट का क्वेश्चन है और एकदम आसान सा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कंचर। आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ये पेपर में लिखा हुआ है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तभी होता है जब टॉर्क जीरो और टॉर्क का मतलब आर क्रॉस एफ मस्ट बी इक्वल टू 0। आर क्रॉस एफ कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर एफ है। अगर क्रॉस निकालना होगा, क्रॉस निकालने का तरीका है वेक्टर आई जे वेक्टर के डिटर्मिनेंट बनाना है। सबसे पहले कोफिशिएंट आर के सारे कोफिशिएंट, तीनों कोफिशिएंट यहां रखना है। आर का आई कोफिशिएंट 2, ये -6 -12, 2 देन -6 -12, ये हो गया। एफ का कोफिशिएंट अल्फा 3 6, सो यहां आप करेंगे अल्फा, यहां हुआ 3 और यहां 6, 0। सॉल्व करने का तरीका आपको मैं बताया था कि सबसे पहले वेक्टर आई यूज करना है। ये वेक्टर आई में ये लाइन कट करिएगा, ये लाइन कट करिएगा। जैसे वेक्टर आई यूज करेंगे तो ये वर्टिकल लाइन ऐसे कट करना है। अगर ये 2 लाइन कट कर रहे हैं तो कट करने पे ये बच जाएगा कितना, -6 -12 3 एंड 6, ऐसे सिर्फ ये बचा। आपको ये लाइन कैंसिल करना है, -6 -12 3 और 6, और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये इसके साथ जाएगा। सो -36, ठीक है, और माइनस ये इसके साथ जाएगा तो -36 हो गया। ये तो टर्म 0 आ गया। सेकेंड टर्म मैंने आपको बताया था, सेकेंड टर्म निगेटिव होता है, तो सेकेंड टर्म माइनस वेक्टर जे और मेथड, सेम मेथड। इसको आपको कट करना है, इसको कट करना है, यहां से यहां मल्टीप्लाई करिएगा तो 12 माइनस, और ये है -12 अल्फा। आई टर्म हुआ, जे हो गया वेक्टर के। सो वेक्टर के ये कट होगा और यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 6 और -6 अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0। तो 7 दिख रहा, अल्फा इज इक्वल टू -1। ये टर्म तो 0 हो गया। यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो ये हुआ आपका -j और 12 प्लस 12 अल्फा प्लस वेक्टर के 6 प्लस 6 अल्फा। सो ये टर्म भी 0 करना पड़ेगा, ये टर्म भी 0 करना पड़ेगा। इससे देख करके पता चल रहा है कि अल्फा का वैल्यू श्योर होगा -1। ये था।
तो एकदम आसान सा क्वेश्चन, अगर मैथ्स के स्टूडेंट सॉरी मेडिकल स्टूडेंट भी हैं आपको तो ये सब डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए आपको, जो कि मैं आपको वेक्टर में भी सिखा चुका हूं, आपको एंगुलर मोमेंटम में भी सिखाया था, आगे टॉर्क आएगा वहां भी मैं डिस्कस करूंगा। सो ये पार्ट नहीं है क्वेश्चन का, ये तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसे कट करना होता है, ऐसे कट करना होता है, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, सेकेंड टर्म निगेटिव होगा और फिर ऐसे 12 माइनस माइनस 12 अल्फा, थर्ड टर्म फिर पॉजिटिव होगा। सो ये हो गया हम लोग का सारा कुछ 1 मिनट के अंदर करना है। तो आपका स्पीड खूब अच्छा होना चाहिए, खूब फास्ट होना चाहिए, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आता है। सो 25 नेक्स्ट 26। सो 26 मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप फिर से स्टॉप करेंगे वीडियो को, सेम प्रोसेस एंड अपना गिवन लिखेंगे, प्लानिंग बनाएंगे एंड सॉल्व करेंगे। ये आईडी एडवांस का क्वेश्चन है, ऑप्शन लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन आपको प्रेजेंट किया था, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ड्राइंग बनाएंगे, इनिशियल ये लिखा हुआ है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम के, टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, एंगुलर स्पीड भी लिखा हुआ ओमेगा नॉट, और ये मैन टेबल जो राउंड टेबल है उसके सेंटर पे एक मैन है, हाथ में डंबल भी लिया हुआ है और ऐसे जस्ट स्ट्रेच, ऐसे दोनों हाथ सटा हुआ बॉडी से। नेक्स्ट केस में वो लिखा हुआ मैन स्ट्रेच्ड हिज हैंड आउट, मैन ऐसे स्ट्रेच हाथ को आगे ऐसे कर दिया, और ऐसा करने पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i गिवन, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम का फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये रोटेटिंग बॉडी है, ये तो पता चल रहा है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि रोटेटिंग है, डिस्क है, राउंड टेबल है, रोटेटिंग सिस्टम है। तो रोटेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या निकालना होता है, तो आप जानते हैं कि फॉर रोटेशन ये रोटेटिंग सिस्टम है और इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल चाहिए वो हाफ और आई फाइनल और ओमेगा फाइनल स्क्वायर ये चाहिए। आई फाइनल तो चलिए है, मेरे पास 2i है, ओमेगा फाइनल नहीं है, ये नहीं है आपको। ऐसे सारे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इस ऐसे केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। सो आपको ये तो पहले रख लीजिए प्लानिंग, फिर हमें फाइनल एंगुलर स्पीड चाहिए, उसके लिए आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल आई फाइनल एंगुलर स्पीड फाइनल, तब इजी। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का दिया हुआ है आई और ओमेगा नॉट लिखा हुआ है स्पीड, यहाँ फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i, नाउ एंगुलर स्पीड फाइनल जो है वो ओमेगा फाइनल, दोनों साइड से आई कैंसिल कर लीजिए, सो ओमेगा नॉट बाई 2, बाकी आपको आई फाइनल हम लोग जानते हैं, आई फाइनल है 2i। अब ये दोनों डाटा चल के हम लोग वहां पुट करते हैं, ये दोनों डाटा जो है ना हम लोग के पास है, ये यहाँ दोनों डाटा हम लोग यूज कर लेते हैं एंड सॉल्व कर लेंगे। चेक करते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, इनिशियल लिखा हुआ है, इनिशियल के है, सॉल्व करिए। सो पुट करना है आपको, काफी आसान सा क्वेश्चन था, आईटी एडवांस का क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ 2i मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नाउ ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4, ठीक। आप इसमें से इसको रीअरेंज करेंगे, हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर ऐसे रीअरेंज कर लें और इसमें आपको बच जाएगा हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर और ये कट जाएगा वहां से 1/2। और ये क्या है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, स्टार्टिंग का जो फिगर लिखा हुआ था उसका काइनेटिक एनर्जी है। सो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी
इंटू 1/2। आंसर में था k/2। आसान सा ही क्वेश्चन है, ये आने का चांस रहेगा मेडिकल एग्जाम में, चाहे IIT मेन के एग्जाम में। सो रोटेटिंग बॉडी में जैसे हैंड स्ट्रेच किया, एंगुलर स्पीड पूछा जाएगा तो वो एंगुलर स्पीड ये होगी। नाउ आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये फिगर आप जरूर ऐसे बना लेंगे। इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते रहता है कि राउंड टेबल पे, अगर मान लीजिए ये एक राउंड टेबल है और राउंड टेबल पे कोई यहाँ पे बैठा हुआ है और मान लीजिए वही क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि ऐसे रहा और हैंड जो है वो डाउन पोजीशन में है, मान लीजिए हाथ दोनों डाउन पोजीशन पे है और ये टेबल रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेटिंग टेबल है, एंगुलर स्पीड ω0 है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते रहता है। थ्योरी में ऐसे पूछा जाता है कि मान लीजिए ये मैन जो है वो ही राउंड टेबल पे और मैन जैसे हैंड को स्ट्रेच करेगा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है। सो मैन जैसे ही हाथ को ऐसे स्ट्रेच किया, सो हैंड को स्ट्रेच करते ही आप देखिएगा यहाँ थ्योरी टाइप का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। बताइए, जैसे हाथ को स्ट्रेच किया, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा कि बढ़ गया। जैसे ये डंबल है, मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेन है या डंबल है या सिंपल बिना डंबल का भी मैं हाथ जैसे स्ट्रेच करूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। mr², ये मास है, ये मास हुआ, ये भी मास हुआ, सेंटर से डिस्टेंस क्या है mr²। अगर यहां पे रहेगा तो 0, और दोनों मास का r क्या है 0। जैसे बस ऐसे स्ट्रेच करिएगा mr² बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा। सो इसमें अगर हम लोग बात करें I1 और I1 I2 में पूछा जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम लोग बात करेंगे I2 का ज्यादा है। I2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफकोर्स ज्यादा है I1 से। और पूछा जाएगा एंगुलर स्पीड। सो मोमेंटम बराबर है, एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा और एंगुलर मोमेंटम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम होता है I1 ω1 और I2 ω2। आप जान रहे हैं कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो एंगुलर स्पीड श्योर घट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ω2 कर दूं और यहाँ पे ω1 मैं कर दूं ऐसे, तो अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा है इसमें तो एंगुलर स्पीड घटेगा। सो एंगुलर स्पीड में ω2 लेस देन ω1। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा हुआ आपका। मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंचर। कई लोग ऐसे बनाते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसे भी इस तरह भी दिखाते हैं, ऐसे यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो एंगुलर स्पीड ज्यादा है, ऐसे दिखाते हैं। एंगुलर स्पीड बोलते हैं ऐसे, तो एंगुलर स्पीड ज्यादा है और वहां पे सिर्फ एक राउंड ऐसे दिखाते हैं। ये बहुत सारा ऐसे खूब तेज तेज चल रहा है, ये स्लो हो जाएगा, एकदम स्लो, ये स्लो होगी, ये है फास्ट हो। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। बाकी काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आईटी क्वेश्चन हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये नीट का क्वेश्चन हुआ आपका। 3 टाइम्स क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में। थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया हुआ है, वो मैं तीनों प्रेजेंट कर दूंगा आपको। सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था और फर्स्ट क्वेश्चन 2015 में मैंने देखा 2 पेपर है नीट का। 2015 में 2 पेपर, उसमें एक पेपर कैंसिल हो गया था, ठीक है। फर्स्ट पेपर जो था वो कैंसिल था, सेकंड पेपर हुआ था फाइनल पेपर। तो फर्स्ट पेपर एक पेपर कैंसिल हुआ था, तो वो उसमें 15 में भी एक कॉन्सेप्ट से पूछा हुआ, फर्स्ट पेपर में भी, सेकंड पेपर में भी, और एक 2011 क्वेश्चन है
आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन। सो लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल सर्किल है, स्टार्टिंग में इनिशियल, बॉल है मास m और v नॉट स्पीड, r नॉट स्पीड, और ये रस्सी है, रस्सी को खींच दीजिए, खींच करके रेडियस को r नॉट बाई 2 हाफ कर लीजिए, सेम मास है आपका। अब उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताना। मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना, ऐसे पता भी चल रहा है सर्कुलर मोशन का फोर्स जो है सेंट्रल फोर्स होगा। मान लिया फोर्स बात करेंगे, यहाँ एम वी स्क्वायर बाई आर करेंगे और ये आर हुआ, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। मैं क्लास में थ्योरी में डिस्कस कर चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन मैं थ्योरेटिकली बता चुका हूँ कि इन सारे क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर। फर्स्ट केस में इनिशियल एम वी नॉट आर नॉट, फाइनल एम वी फाइनल आर नॉट बाई 2, आर नॉट यहां लिखा हुआ बाई 2 हो गया आंसर। सो फाइनल स्पीड, आपका फाइनल स्पीड जो हुआ वो 2v नॉट मिल गया। देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ मास है m, फाइनल स्पीड, सो यहां पे 2v नॉट का स्क्वायर। सो आंसर में लिखा हुआ था फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी करेंगे वो हो गया हाफ और m वी नॉट का स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए, इंटू 4। तो आपको ऐसे दो क्वेश्चन में तो ऐसे ऐसे लिखा हुआ था कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऐसे, एक तो आंसर में लिखा हुआ था 2m वी नॉट स्क्वायर, एक ऐसा टिक करना था। दूसरा लिखा हुआ था कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज 4 टाइम, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज 4 टाइम कंपेयर टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो एक क्वेश्चन में आंसर ये था, दूसरा में था फाइनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज 4 टाइम द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। एक आंसर ये था आपका। तो मेडिकल के दो क्वेश्चन तो ये हो गए, एक में आंसर ये लिखा हुआ था, एक में आंसर ये है। मैंने दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन बल्कि आपको प्रेजेंट किया था, आप चेक कर लेंगे, और 2 हो गया। एक और क्वेश्चन है, आईटी का भी क्वेश्चन है, वो भी मैं दे देता हूं आपको, इसको मैं मिटा रहा हूं। सो एक क्वेश्चन दूसरा आपका सेकंड पॉइंट में यहां लिख दे रहा हूं, मेडिकल क्वेश्चन है आपका, इसी कॉन्सेप्ट तो वही है। सो 2 stones of mass m and horizontal circle, heavy stone on the radius r by 2, lighter stone in the radius r। सो मुझे फिगर बनाने दीजिए। सो एक स्टोन 2m है और रेडियस r बाई 2 है और ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। हॉरिजॉन्टल सर्किल लिखा हुआ आपका, और जो लाइटर स्टोन है ये है सेंटर, सर्कुलर मोशन सेंटर। नेक्स्ट, the tangential speed of lighter stone is n time that of the tangential speed of lighter stone। so अगर इसका स्पीड लिखा हुआ v, अगर ब्लू वाले का स्पीड v है, so रेड वाले का स्पीड लिखा हुआ पेपर में n इंटू वी, ऐसे लिखा हुआ n इंटू वी। सेम सेंट्रीपिटल फोर्स, सो n का वैल्यू चाहिए, सॉल्व करिए। कॉन्सेप्ट सेम, कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम। मैंने आपको बताया था कि इस तरह का मोशन हो तो हमेशा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। आप लेक्चर पहले क्लियर करिए, लेक्चर 1 और 2 एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का थ्योरी, वो उसमें 25 क्वेश्चन था,
सो वो पहले क्लियर कर लीजिए कि कितने केस हैं जहां एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है आपको। सो आपको निकालना है कि सेम सेंट्रीपिटल फोर्स। सो यहां लिखा हुआ, लास्ट में लिखा हुआ कि बोथ एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों पे सेंट्रीपिटल फोर्स सेम लग रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ। सॉल्व करते हैं। सो ये प्लान रखिएगा, ये प्लान तो आपको काम करेगा। एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। स्टार्ट करिए, वर्क करिए। ब्लू कलर का आप देखिए, ब्लू कलर का है MVR, तो 2mv और स्पीड है r/2। स्पीड v है, रेडियस r/2, 2mv r/2। और रेड कलर m, स्पीड हो गया nv, रेडियस हो गया r। सॉल्व कर लीजिए। सो जैसे आप कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ 2 कैंसिल हो गया, MVR कैंसिल, n का वैल्यू हो गया 1। तो ये था आंसर आपका। 27, 28 नेक्स्ट IT क्वेश्चन में देता हूँ। IT एडवांस का क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन है वो भी। तो था IT एडवांस का क्वेश्चन। सो इसका स्टेटमेंट मैंने प्रेजेंट कर दिया था इससे पहले, और आप ड्राइंग करेंगे। सो हॉरिजॉन्टल सर्किल है, सेम क्वेश्चन जैसे मेडिकल का था, 3 क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन है। और भी मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, PMT क्वेश्चन। सो हॉरिजॉन्टल सर्किल है, ब्लॉक है, मास m है, रेडियस r है, रोटेट कर रहा है। टेंशन इन स्ट्रिंग इज a, r पे पावर n, r इज द रेडियस। हमें n चाहिए, वो नंबर चाहिए आपका। हाँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्टोन अबाउट सेंटर इज कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम ऐसे भी कांस्टेंट होगा ही। आप जानते हैं कि आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मान लीजिए इस पे जो फोर्स लगता है mv²/r जो लगा, और या फिर इस पे टेंशन जो लगा, और वो आप जानते हैं कि ये r वेक्टर r जो है वो इस सेंट्रल फोर्स हो गया। इसके लिए भी लीजिएगा तो भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, या r और mv²/r फोर्स के लिए लीजिएगा तब भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व होगा, वो तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, और हमें टेंशन इन स्ट्रिंग प्रोपोर्शनल टू a r पे पावर n लिखा हुआ है, बन जाएगा। आप चलिए, आप फोर्स को बैलेंस करें। ये एक बॉल है जिसका यहाँ पे टेंशन लगेगा, और इस पे जो होगा mv²/r। 1-2 लाइन का तो है। आप बताएंगे फोर्स जब बैलेंस करेंगे तो T इज इक्वल टू mv²/r होगी। इसको रीअरेंज करना है, हम लोग रीअरेंज करना है। कैसे रीअरेंज करना है? तो टेंशन इज इक्वल टू m² v² r²। सो मैं यहाँ पे नीचे में m से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि m² हो जाएगा, v² हो जाएगा, r²। तो यहाँ r³ कर लेंगे हम लोग। चेक करिए, रीअरेंजमेंट है mv²/r। आप mvr का स्क्वायर रखना है, नीचे में mr, इसको रीअरेंज करिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। सो ये है mvr का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पे है mr³ कर लेंगे। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कुछ था नहीं, एडवांस क्वेश्चन है बट तब इजी क्वेश्चन। अब आप बताएंगे कि जैसे ही आप t लिखेंगे, सो ये जो टर्म है mvr होता है एंगुलर मोमेंटम। सो l² और डिवाइड बाई m, r³ हो गया। अब आप इससे रिलेट करेंगे। सो टेंशन इज इक्वल टू l²/m और r पे पावर -3। और IT के पेपर में लिखा हुआ था कि एक कांस्टेंट हुआ a और r पे पावर n था, ये एडवांस में दिया हुआ था। अगर आप दोनों इक्वेशन कंपेयर करेंगे, सो n का वैल्यू -3,
एकदम इजी क्वेश्चन। एन का वैल्यू -3। तो था एडवांस क्वेश्चन, एकदम इजी सा। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मेडिकल में भी आया हुआ है, एडवांस में भी क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी है। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं इसका। सेम क्वेश्चन देखिए, 5 टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट। एक हॉरिजॉन्टल सर्किल में है, एक थ्रेड है और पाइप के थ्रू अटैच है और ये घूम रहा है। इनिशियल रेडियस R1 है और जैसे आप इस रस्सी को पाइप में से खींच दीजिए, ये रेडियस R2 हो गया, छोटा हो गया थ्रेड। अगेन हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चाहिए। चलिए, सबसे पहले स्पीड, हमें स्पीड चाहिए। स्पीड के लिए एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे आप। ऐसे क्वेश्चन में मैं थ्योरी में भी पढ़ा चुका हूं कि अभी मैंने सिखाया आपका कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करिए, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। सो m v1 r1 m v2 r2 हो गया। नाउ सॉल्व करेंगे। v2 डिवाइड बाई v1, सो v2 बाई v1 करेंगे तो r1 बाई r2। ये हो गया आपका रिजल्ट। और बाकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, मास तो सेम ही है। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं कि दोनों बॉल तो एक ही बॉल है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो हुआ हाफ और m v2 का स्क्वायर बाय हाफ और m v1 का स्क्वायर। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सॉल्व कर लेंगे आप। अब तो हो गया, मास हाफ कैंसिल आउट हुआ, v2 बाई v1 स्क्वायर, v2 बाई v1 का मतलब हुआ r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर। ऑप्शन में लिखा रहेगा तो ये टिक करना आपको। 29। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 का क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। लिखा हुआ सॉलिड स्फीयर, मास m, रेडियस r, नाउ रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस विथ एंगुलर स्पीड समथिंग ओमेगा। नाउ नेक्स्ट द मास लिखा हुआ रिमेन कांस्टेंट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मास रिमेन कांस्टेंट, रेडियस इंक्रीजेस, रेडियस अगर बढ़ा रहे हैं आपका, ठीक है। नाउ ऑप्शन ABCD, which would remain constant for sphere। अगर आपका मास स्फीयर का यहाँ सेम है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है, तो पूछा जा रहा है which would remain constant for sphere। ये थ्योरी है, आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि अगर ये इसका रेडियस इंक्रीज करिए या रेडियस डिक्रीज करिए, हमेशा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन में लिखा हुआ एंगुलर स्पीड, टॉर्क, angular acceleration and angular momentum। so finally angular momentum कंजर्व करना। हम लोग पढ़े हुए हैं रिजल्ट। सो कांस्टेंट रहेगा angular momentum। सो इनिशियल एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। दोनों केस में आप रेडियस बढ़ा भी सकते हैं या रेडियस आप घटाएंगे, फिर भी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इससे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन है, ये तो नीट का थ्योरी टाइप का था, वो तो 1 सेकेंड क्वेश्चन, आंसर देखना है, टिक करना है। नेक्स्ट इसी का मैं न्यूमेरिकल पार्ट दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है आपको, बट न्यूमेरिकल फॉर्म है आपका। सो सॉलिड स्फीयर, मास m, यहां भी मास m है,
इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट है और फाइनल एंगुलर स्पीड ओमेगा है, और यहां लिखा गया है कि टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां मैं हेडिंग कर रहा हूं, इस जगह मुझे हेडिंग करना है। ये सॉलिड स्फीयर का मास सेम रहेगा और यहां हेडिंग करना है, हीट करके टेम्परेचर ऑफ स्फीयर इंक्रीजेज बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पेपर में लिखा हुआ है। ये है स्टार्टिंग में T डिग्री सेंटीग्रेड और ये T प्लस 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पेपर में गिवन है आपको। हाँ, एक इंफॉर्मेशन है कि अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये दूसरे टॉपिक का भी हेल्प लेना आपको। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर स्फीयर इज 2 × 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, हीट टॉपिक में जो आप लीनियर एक्सपेंशन पढ़ते हैं वहां आप लिखते हैं कि लेंथ जो इंक्रीज करेगा वो है L थीटा या L2 = L1 और 1 प्लस अल्फा और डेल्टा थीटा, ऐसे लिखते हैं। ये आप रिजल्ट यूज करते हैं। लेंथ इंक्रीज करता है ना विथ टेम्परेचर के साथ। सो उस लेंथ की जगह आप आज रेडियस कर सकते हैं। ये है, आप मान लीजिए कि ये R1 है, इनिशियल रेडियस है, और जैसे आप हीटिंग करेंगे तो मास तो रिमेन सेम रहेगा, बट R2 रेडियस बढ़ जाएगा। कैसे रिजल्ट बनाना है, तो जो लेंथ है L2 है, L2 की जगह R2 आप लिख लीजिएगा। दोनों तो सेम ही चीज है, ये भी तो लेंथ ही को रिप्रेजेंट करता है, ये भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आप लिखेंगे R2 = R1 और 1 प्लस अल्फा आप मान लीजिए छोड़ दे रहा हूं मैं, और यहां θ2 - θ1 इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है ना, डेल्टा थीटा, तो ये θ2 है, ये θ1 है, θ2 - θ1। अब पुट करेंगे आप R2 R1 1 प्लस अल्फा 2 10⁻⁵ इंटू 100 हो गया। नेक्स्ट, सो R2 by R1 इज इक्वल टू 1 प्लस ये हुआ 10⁻³ 0.002 चेक करेंगे आप। सो R2 by R1 आप सॉल्व कर लेंगे 1.002। आप इसको मार्क कर लीजिए, इसको हम लोग यूज करेंगे। अभी आंसर नहीं, हमें तो निकालना है फाइनल एंगुलर स्पीड ना, हम लोग फाइनल एंगुलर स्पीड बनाना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कई बार आप यूज किए हैं कि अगर आपका लेंथ या रेडियस इंक्रीज करे डिक्रीज करे, मास रिमेन कांस्टेंट रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व होगा, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दीजिए। सो L इनिशियल L फाइनल, नाउ आंसर बन जाएगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट, सो एक है थर्मोडायनेमिक्स यूज करना है जिसके अंदर लीनियर एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। दूसरा है आपका एंगुलर मोमेंटम। सो फाइनल रिजल्ट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम L initial momentum must be final momentum. L is I omega. So I1 ओमेगा नॉट हुआ और I2 हुआ इंटू ओमेगा फाइनल हो गया ना। सॉलिड स्फीयर आप जानते हैं, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। सो यहां आप लिखेंगे 2/5। मास रिमेन कांस्टेंट रहता है r1², यहां है ओमेगा नॉट 2/5 m r फाइनल स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल। R2 कर सकते हैं, यहाँ पे R2 है। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करना है, मास 2/5 m कट गया और फाइनल हुआ एंगुलर स्पीड। सो R1/R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट। सो फाइनल इज इक्वल टू R1/R2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा, R1/R2 का स्क्वायर। सो 1 डिवाइड बाई 1.002 स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट।
सो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आप चेक करेंगे, ऑप्शन लिखा हुआ है मेरे पास क्वेश्चन है। सो 0.996 ये है 0.996 ओमेगा नॉट। सो इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल पार्ट भी है जो दूसरे टॉपिक्स से हेल्प से बनाना है आपको, लिनियर एक्सपेंशन। सो उससे आप रेडियस आप इंक्रीज कितना हुआ और उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लीजिए। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका अर्थ का रेडियस को रिड्यूस करना है। जैसे अर्थ भी तो एक सॉलिड स्फीयर है, तो अभी आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखा मेडिकल का कि जस्ट सॉलिड स्फीयर का रेडियस बढ़ाना है। सेकंड क्वेश्चन में मैंने हीटिंग जो आपको थर्मल एक्सपेंशन का यूज किया था कि अगर हीट करके अर्थ का रेडियस बढ़ा दें तो एंगुलर स्पीड घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, ग्रेविटेशन में भी पढ़े हुए हैं ये क्वेश्चन, फिर से आप पढ़ेंगे यहाँ पे कि अगर अर्थ का रेडियस रिड्यूस कर दीजिए 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू मास कांस्टेंट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मास रिमेन कांस्टेंट। जैसे अर्थ है, अर्थ अपने ओन एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, वन डे में 24 आवर होता है, जो 12 घंटे का दिन हुआ, 12 घंटे का रात हुआ। ये अभी हम लोग जो फील करते हैं। अब क्वेश्चन इमेजिनरी क्वेश्चन है, बोला है कि इमेजिन करिए इफ अर्थ रेडियस रिड्यूस टू 1/4 टाइम, अगर आप रिड्यूस करके r/4 कर लीजिए मास कांस्टेंट। नाउ अब अर्थ का रोटेशन का टाइम पीरियड कितना होगा, एकदम इजी। मास कांस्टेंट है, नाउ रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं, रेडियस डिक्रीज कर रहे हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। सो स्टार्ट करेंगे आप, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2, क्योंकि ये प्योर रोटेशन का, रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा। नाउ ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² ओमेगा, ओमेगा यू नो 2π/t, सो 2π/t। I2 2/5 mr/4 स्क्वायर ओमेगा 2 2π/t डैश, सो 2π/t डैश, ये t डैश तो निकालना है, सॉल्व करिए। यहाँ पे करेंगे लेफ्ट साइड, यहाँ पे 1/t हो गया, बाकी सारा टर्म कट गया, 2/5 mr² कैंसिल हो गया, 1/16 और यहाँ पे हो गया 1/t डैश, सब चीज कैंसिल, सॉल्व कर लीजिए। सो टी डैश इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई 16, टी हो गया 24 और डिवाइड बाई 16, सो 8, सो 3/2 और आंसर में 1.5 आवर। सो पहले भी पढ़ा हुआ हम लोग क्वेश्चन, बट हम लोग जब भी आएगा थोड़ा सा 1 मिनट तो लगता है, रिपीट कर लेंगे हम लोग कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। ग्रेविटेशन के हेल्प से बना, और थर्मल एक्सपेंशन के हेल्प से, नीट का क्वेश्चन डायरेक्ट सिंपल सा आपको 1 सेकेंड क्वेश्चन देखना है, बनाना है आपको। और भी एंगुलर मोमेंटम बहुत है, भी कितना हो गया 32, 40 तक प्लान करेंगे हम लोग, 32 नेक्स्ट 33। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी एडवांस का क्वेश्चन है, और आईडी एडवांस में ये काफी अच्छा क्वेश्चन है तो सिंपल ही क्वेश्चन। सो यहाँ लिखा हुआ है क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक का आप सब चीज पढ़े हुए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट सब चीज पढ़ा हुआ आपका। तो एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उसका साइड लेंथ a है, मास m है और हॉरिजॉन्टली वो मूव कर रहा है विथ स्पीड v, ये गिवन है पेपर में। नाउ हिट अ रिज एट पॉइंट O, ये पॉइंट O पे एक खूंटा टाइप का, ये गांव में जो होता है गाय बांधने के लिए घर के बाहर हम लोग खूंटा गाड़ते हैं, वो खूंटा हो गया, ठीक है।
बचपन में भी खेलते थे हम लोग, खेलते में दौड़ते 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 अचानक पैर फंस जाता था, खूंटे में पैर फंसा और जस्ट गिर जाते थे। वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन। जस्ट सोचिए कि बचपन वाला गेम है, खेल रहे हैं, ये दौड़ रहा है, अचानक पैर, ये दौड़ रहा है, देखिए ये ब्लॉक जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं, खेलते समय दौड़ रहे हैं और रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करते करते हम लोग का जो है यहाँ पे लीनियर मोशन है, अचानक पैर जो हुआ, जस्ट पैर जो हुआ एकदम नीचे जो सूज का पार्ट है वो जैसे फंसा, एक हुक में फंसा, कोई भी खूंटा है उसमें फंसा, फंसते ही गिर जाते हैं। तो उसमें क्या ट्रांसफर हो जाएगा, आपका जो ट्रांसलेशनल मोशन हुआ रोटेशन में कन्वर्ट किया, जैसे गिरेंगे जैसे रोटेशन में चला जाएगा। वही क्वेश्चन आईडी पूछ रहा है कि एक ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक है, मास m, इनिशियल स्पीड v, साइड लेंथ a है और वो रन करते करते अचानक पॉइंट O पे एक रिज खूंटा है, खूंटा में ऐसे जस्ट फंस गया कोना और ऐसे रोटेट करके गिर गया, रोटेशन में चला गया। हम लोग को एंगुलर स्पीड चाहिए, ब्लॉक आफ्टर हिट, जैसे उसने O पॉइंट को हिट किया उसका एंगुलर स्पीड चाहिए। सो ट्रांसलेशन को रोटेशन में कन्वर्ट करना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O। सो O पॉइंट के अबाउट, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, करते हैं प्लान। सो आप लिखेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम पॉइंट O। छोटा सा 1-2 लाइन का क्वेश्चन है, बट आपको प्लानिंग आपको सीखना है कि देखिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ये इनिशियल चेक करिए, इनिशियल देखिए ऐसे बना लीजिए, ये है पॉइंट O है, ये पॉइंट O हुआ, इनिशियल देख लीजिए, इनिशियल ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ये क्यूबिकल ब्लॉक हुआ, मास m है और उसका स्पीड v है और ऐसे चल रहा है ऐसे। और अगर पढ़े हुए हैं आप पढ़े हुए हैं, आप स्ट्रेट लाइन में एंगुलर मोमेंटम एक नहीं, आप कम से कम 12 या 15 क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, मैं समझा चुका हूं आपको। आप जानते हैं कि यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ओ पॉइंट से अगर आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करेंगे तो a/2 सेंटर ऑफ मास, भाई ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, ऐसे डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो ये हो गया a/2। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फॉर 1D मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए, सो आप लिखेंगे mvd, mvd का मतलब mv a/2 होगी। फाइनल देखिए, फाइनल जो है वो जस्ट क्यूब जो है ब्लॉक है इस पॉइंट O पॉइंट के अबाउट, ये O पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेशन किया, ऐसे रोटेशन किया। सो आपको लिखना है नाउ I इंटू ओमेगा। I का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O, O पॉइंट के अबाउट। अब मैं O पॉइंट दिखाता हूं, बाकी तो सब हो गया, ये दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ, बस ये निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यूब, क्यूब में आप जानते हैं, क्यूब के लिए आप पढ़े हुए हैं कि क्यूब जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप सारा चीज डिराइव कर चुके हैं क्लास में। क्यूब का साइड लेंथ a है, और अगर आप सेंटर ऑफ मास, अगर हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अगर ये एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, ऐसा एक्सिस, तो इस एक्सिस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पढ़े हुए हैं क्यूब के लिए वो होता है ma²/6 होता है, ये ma²/6 ये। बट मुझे वो एक्सिस से नहीं निकालना है, हम लोग क्वेश्चन है वो इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे एक्सिस है, ये वाला एक्सिस, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस से निकालना है, ये वाला चाहिए। क्योंकि क्यूब जो है, क्यूब यही से, इसी लाइन, कोने वाला लाइन है जहां से ऐसे ट्विस्ट करेगा, ठीक है। सो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन, इस ऐसे कहिए, चाहे ये लाइन कहिए, चाहे ये लाइन कहेंगे, उससे निकालना है। और आप यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आप मुझे बताएंगे ये डिस्टेंस, दोनों के बीच में पैरेलल डिस्टेंस,
यहां से यहां लेते तो a√2, यहां से यहां पूरा लेते तो a√2। क्यूब में आप जानते हैं कि ये डिस्टेंस मैं लो, अगर अंदर में पूरा ये डिस्टेंस ले लूं तो ये डिस्टेंस का नाम है a√2 ये, बट हमें हाफ लेना है ना, a√2/2। सो आप a/√2। बाकी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप जानते हैं, आई चाहिए आपको। सो या आई डैश इसको कर लेंगे, आई तो वहां लिखा हुआ है, या आई सेंटर ऑफ मास कर लीजिए इसको। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम लोग पढ़े थे आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस जो है मास और d², md², डी का मतलब हुआ आपका a/√2। सॉल्व कर लीजिए, यही आई वहां पे आपको पुट करना है, वही जो है ये एक्सिस है ना, यहीं से एक्सिस जो पास करेगा, तो 2D फिगर है, 3D आपको समझना है कि वहीं से एक एक्सिस जो उसके एज को छूते हुए जो एक्सिस निकल रहा है, वहीं से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोड़ना है, वहीं से लेना है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप बनाएंगे आई ma²/6 प्लस m a²/2, 3/3 करना है आपको, 2/3 कर लीजिएगा ma²। सॉल्व कर लीजिए, आ रहा है आपका, यही साइंस में I0 हो गया, यही I0 हो, पॉइंट ओ के अबाउट। बाकी अब पुट कर लेंगे आपका जो m v a/2 I0 ओमेगा 2/3 m a² ओमेगा। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपका m कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, सो एंगुलर स्पीड 3 और v डिवाइड बाय 4a। आप चेक करिए, ऑप्शन रहेगा। सो 3v, क्योंकि m कैंसिल, a कैंसिल, ओमेगा 3v/4a। फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, बट इजी। आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ का मतलब वो एक एक्सिस है, इसमें से एक एक्सिस अंदर से पास कर रहा है, वो एक्सिस के अबाउट मिल रहा है। सो वो 2D फिगर 2D लिखा हुआ है, बट आपको समझना है कि वो एक्सिस उसके अंदर से एक्सिस पास किया। सो पॉइंट ओ को आप 3 डायमेंशनल फिगर में बनाएंगे तो ऐसा कुछ इस टाइप का। क्योंकि ये पॉइंट जो है, यही पॉइंट से ऐसे इसी पॉइंट में इसको फंसना है, और यही इसी एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करेगा, ऐसे यहां से ऐसे रोटेट करना है। तो 2D फिगर है, उसको 3D में आप समझेंगे तो वहां पॉइंट फंसा और वहां से रोटेट करेगा ऐसे। तो वो एक्सेस यही वाला है, एक एज से छुए, कोई भी ये ले सकते हैं, चाहे इधर ले लीजिएगा चाहे ऐसे ले सकते हैं। सो ये फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेडिकल का है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आईटी मेन में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और भी क्वेश्चन है पीएमटी का। अच्छा क्वेश्चन है कि ये डिस्क 1 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिखा हुआ है, अनदर डिस्क है, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, बट दोनों का एंगुलर स्पीड अलग अलग है। ये इनिशियली ओमेगा 1 ओमेगा 2 इनिशियल एंगुलर स्पीड डिफरेंट। अब क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये डिस्क को उठा के इसके ऊपर रख देना, को एक्चुअली कॉन्साइडिंग द एक्सिस, दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉन्साइड कर जाना चाहिए, और इस तरह ये रोटेट करेगा, दोनों का एक कॉमन एंगुलर स्पीड होगा। ये ऐसा करने पे हमारा लॉस ऑफ एनर्जी पूछा जा रहा है कि लॉस ऑफ एनर्जी। सो इनिशियल अलग अलग है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंगुलर स्पीड, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइनली दोनों को इसको उठा के इसके ऊपर रख देना है, दोनों कॉन्साइड कर गया। फाइनल एंगुलर स्पीड दिया नहीं है, एंगुलर स्पीड नहीं पता, एंगुलर स्पीड नहीं दिया हुआ है, हमें लॉस ऑफ एनर्जी चाहिए। लॉस क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी कहलाता है इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। सो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी सबसे पहले आपको लिखना है एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल। ओके, इनिशियल एनर्जी मेरे पास है क्योंकि ये सिस्टम रोटेटिंग सिस्टम है, ये भी सिस्टम रोटेटिंग सिस्टम है।
इनिशियल एनर्जी आपका हो गया हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर, ये पेपर में दिया हुआ है। सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर स्पीड ओमेगा 1, एंगुलर स्पीड ओमेगा 2, सो इसका एनर्जी आप ऐड कर लेंगे। ये हो गया इनिशियल। नाउ फाइनल आप लिखेंगे हाफ आई। आई तो आसान है, जब एक डिस्क है दूसरा डिस्क है, दोनों के ऊपर ओवरलैप करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 2i हो जाएगा। सो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2i ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा स्क्वायर ये नहीं पता हम लोग को, ये नहीं पता है। चलिए अब पहले एक इक्वेशन तो बना लेते हैं हम लोग। डेल्टा ई हम लोग का हो गया हाफ हुआ और आई कॉमन है वो निकल जाएगा। सो यहां से ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर और माइनस यहाँ पे हाफ आई करेंगे तो 2 ओमेगा स्क्वायर। आप अपना इक्वेशन ऐसे बना लेंगे और हमें अगर ओमेगा मिल जाएगा हम लोग को, सो हम लोग पुट कर लेंगे उसमें। पहले तो आप इक्वेशन बनाना सीखिए। लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, चेंज ऑफ एनर्जी में होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ तो लॉस पूछा गया है। सो इनिशियल एनर्जी आप कैलकुलेट करेंगे, फाइनल एनर्जी आप जानते हैं। अब हमें ओमेगा चाहिए, नहीं दिया ओमेगा। हम लोग यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं कि रोटेटिंग डिस्क को उठा के इसके ऊपर रखना है, सो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व करना है, वहां से हमें ओमेगा मिलेगा। सो फाइनली हम लोग इसको हटा रहा हूं मैं इधर, और फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल होगी। हटाइए इसको। देखिए एल इनिशियल मस्ट बी एल फाइनल। एल का मतलब होता आई ओमेगा 1। नेक्स्ट सेकेंड बॉडी का हो गया आई ओमेगा 2 और फाइनल जो है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i है। ओमेगा कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। आप पुट कर लें, पुट करके सॉल्व कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। ऑप्शन लिखा हुआ था उसमें ऑप्शन मैच कर लेंगे आप। सारा क्वेश्चन तो मैं आपको स्लाइड बना के ऐड करता हूं क्वेश्चन से पहले, सो आप ड्राइंग करना सीखिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें, ड्राइंग करें, फिर उसको आप कैलकुलेट करें जो आपको डाटा दिया हुआ है उसके हेल्प से। सो आप पुट करेंगे फाइनली डेल्टा ई हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। सो 2 ओमेगा स्क्वायर करेंगे, सो यहाँ 1/2 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे ना, नीचे 4 वहाँ 2 है। सो ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर। सॉल्व करते रहिए, एकदम छोटा करिए इसको, सॉरी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ठीक है, और छोटा करेंगे आप। सो डेल्टा ई 1/2 कॉमन ले लें, ये 1/2 कॉमन कर लीजिएगा, तो 1/4 आई 2 ओमेगा 1 स्क्वायर 2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। सॉल्व कर लीजिए। डेल्टा ई 1/4 आई यहां से हटाएंगे, सो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। फाइनल आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिए आप। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ये पेपर में ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ये जाना था कि एनर्जी का भी आपको कैलकुलेशन पढ़ना है, हेल्प लेना है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का क्वेश्चन दे रहा हूं।